हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा F2 पेपर के लिए है। और इससे पहले भी जो हमारे F2 पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर हैं वो भी हम एक वीडियो में से प्रीवियस वाले वीडियो में कर लिए हैं। आज उससे आगे का क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। तो आज की वीडियो की जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विकास के विभिन्न आयामों को लिखिए। अब विकास के जो विभिन्न, देखिए विकास क्या है, एक क्षेत्र में तो नहीं होता है, इसके विभिन्न आयाम होते हैं, एरियाज़ होते हैं। उनको क्या है, उनको लिखना है। क्या सब होते हैं, पहले तो शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, नैतिक है, संज्ञानात्मक है। इस सब का विकास, ये सब क्या है, विकास के आयाम हैं। तो चलिए देखते हैं। अक्सर हम यह हमारे बड़े जाने अनजाने के एक बच्चे की तुलना अन्य बच्चों के साथ करते रहते हैं। कई बार अपने आस पड़ोस के लोगों को यह भी कहते सुनना होगा कि फलाना बच्चा पढ़ने में कितना होशियार है, फलाना बच्चा कितना व्यवहार कुशल है इत्यादि। और इस आधार पर किसी अन्य बच्चों को भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं। आप जो है आस पड़ोस में देखते होंगे, जो कोई अगर बच्चा अच्छा रहता है, अच्छे ढंग से रहता है, उसका जो है सो दूसरों का आदर करता है, शांत मन से रहता है, बड़ों की बात मानता है, तो क्या करते हैं, उसके आस पड़ोस, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, जो पड़ोस के लोग रहते हैं, सो अपने बच्चों को उसको उसके जैसा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। कुशल है इत्यादि इस आधार पर किसी अन्य बच्चे को वैसा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कितना शर्मा जी का बेटा को बनने के लिए जो है सो प्रेरित करते हैं, जो उनके जैसा बनो, उनका बेटा इतना अच्छा रिजल्ट लाता है, ये करता है, इतना सबकी आज्ञा करता है, सबकी जो है आज्ञा का पालन करता है, सबका रिस्पेक्ट करता है। तो यही जो है सो बनने के लिए प्रेरित करते हैं। पर क्या इस दौरान हम यह समझते हैं कि इस जो है सो हर बच्चे अपने आप में अलग हैं, उसकी अपनी कुछ विशिष्ट योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं। बाल व्यवहार कई प्रकार के होते हैं, उनके विविध आयाम होते हैं तथा उन व्यवहारों की अपनी अलग विशेषताएं होती है। कभी कभी कुछ बाल व्यवहार इतने विशिष्ट होते हैं कि उनको तुरंत समझना मुश्किल होता है। अब जो है देखिए, सभी बच्चा एक साथ नहीं रहता है, सब अलग अलग के रहते हैं, सब में अलग विशेषताएं पाई जाती है। कभी कुछ जो है सो बाल व्यवहार इतने भी विशिष्ट होते हैं कि उन्हें तुरंत समझना मुश्किल होता है। कुछ बालकों का जो जो एक IQ बोलिए या कुछ नेचर बोलिए, व्यवहार बोलिए, वो बहुत ही अलग होते हैं, जो उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। माता पिता या अभिभावक बच्चों के किसी व्यवहार को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं, परंतु एक शिक्षक को बच्चों के उन व्यवहारों के विकास को समग्रता में समझना आवश्यक है। इसी के अंतर्गत इस खंड में बाल विकास के प्रमुख आयामों को दिया गया है। अब बाल विकास के प्रमुख आयामों को दिया गया है इसी के खंड में। यह स्पष्ट है कि विकास का अर्थ केवल शरीर के अंग प्रत्यंगों का बढ़कर एक निश्चित आकार लेनी ही नहीं, अपितु इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास जैसे परिवर्तन भी शामिल है। अब क्या है, विकास में जो शरीर के अंग और प्रत्यंगों को बढ़कर निश्चित आकार लेना ही क्या है, विकास नहीं कहलाता है। उसमें शारीरिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास, नैतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषात्मक जैसे परिवर्तन भी शामिल रहता है। यथा रहन सहन में, भाषा विकास में, अनुभूति और सोचने के तौर तरीके हैं। आप देखिए, आप जो इसमें लिखा है वही नहीं लिखिए, मैं भी जो बता रहा हूँ उस तरीके से लिख सकते हो अपने मन से। जो आप एक बार, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जो आपको वर्ड का जो है सो आपका शब्द का भंडारण हो जाए, आपको शब्दों की कमी ना हो इसे एग्जाम में क्वेश्चन को लिखने के लिए। तो आप अगर खुद से भी इसे एक बार पढ़ लेते हो, देख लेते हो, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको उसके प्रति जो थोड़ा जो है सो नॉलेज मिल जाएगा, जो ऐसे करके इस पैटर्न में लिखना है। ये वर्ड सब वहाँ पे यूज़ किए गए थे संज्ञानात्मक विकास के में क्या आयाम में। तो आपको मैंने पहले बताया विकास क्या है, शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, संज्ञानात्मक है, नैतिक है, भाषा का विकास भी आता है। तो यही सब जो आप इसके आयाम हैं, आप इस आयाम के पैटर्न पे आप लिख सकते हो। और अगर आपको इसमें मुश्किल होगी तो देख लीजिए वीडियो, एक बार देख लीजिए संवेगात्मक विकास में क्या सब लिखना है, नैतिक विकास में क्या लिखना है, शारीरिक विकास में क्या लिखना है। तो यही सब चलिए जानते हैं। जो हमारा देखिए विकास में क्या है, संवेगात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास जैसे परिवर्तन भी शामिल है। यथा रहन सहन में, भाषा विकास में, भाषा विकास में, अनुभूति और सोचने के तौर तरीकों में। अब विकास में क्या सब शामिल है, रहन सहन में, भाषा के विकास, अनुभूति और सोचने के तौर तरीके, ये सब भाषा के विकास में शामिल है। इस प्रकार विकास परिवर्तन तो इसमें क्या सब शामिल है, रहन सहन, भाषा विकास की अनुभूति और सोचने के तौर तरीके। इस प्रकार विकास परिवर्तन की समग्र प्रक्रिया है। इसमें विकास के विभिन्न पहलुओं के परस्पर संबंध भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए 13-14 साल के बच्चों के शरीर में जो
भौतिक और जैविक परिवर्तन होते हैं उसका संबंध उसके संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के साथ भी होता है। आइए विकास के कुछ प्रमुख आयामों से परिचित होते हैं। इन आयामों के विषय में विस्तृत चर्चा आगे की इकाइयों में दी गई है। अब जो विभिन्न आयाम हैं जो मुख्यतः यही होंगे, आपको जो लिखना पड़ेगा, आप ये इतना दूर जो है अपने मन से लिखिए या कुछ आप लिख सकते हो विकास के विभिन्न आयाम के बारे में जितना ये डिटेल दिया गया। उसके बाद आपको जो मेन पॉइंट है ना वो यही है, आयाम यही है, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और दो हैं। तो पहले देखिए शारीरिक विकास बच्चे के संपूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शारीरिक विकास बच्चे के शारीरिक विकास का उसके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। शारीरिक विकास में क्या है, उसके व्यक्तित्व के विकास में यानी पर्सनैलिटी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। बच्चे की विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाती है और वह भ्रूण से गर्भास्थ शिशु के रूप में परिपक्वता की ओर बढ़ने की लगती है। क्या होती है, शारीरिक विकास भ्रूण से ही शुरू हो जाती है। इस प्रकार शारीरिक वृद्धि एक निरंतर क्रमबद्ध प्रक्रिया में होती रहती है। शारीरिक विकास किस प्रकार होती है, वृद्धि निरंतर और क्रमबद्ध रूप से प्रक्रिया होती है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे का शारीरिक विकास यह तय करता है कि उसमें किस प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता अंतर्निहित है, यथा अपने साथियों के साथ खेल कूद की समस्त गतिविधियाँ में भाग लेने की क्षमता शारीरिक विकास से अत्यधिक सहसंबंधित है। बच्चे का शैक्षिक विकास और व्यवहारिक ज्ञान उसके शारीरिक एवं गामक विकास से प्रभावित होता है। शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास परस्पर संबंधित है। शारीरिक विकास का तात्पर्य सिर्फ शरीर के स्वस्थ होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विशेष अर्थ अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति सजग होना है। यानी देखिए आपका क्या है, शारीरिक विकास तात्पर्य सिर्फ शरीर के स्वस्थ होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विशेष अर्थ क्या है, शरीर और स्वास्थ्य के प्रति सजग होना। शरीर और स्वास्थ्य के प्रति सजग होना है। प्रत्येक बच्चा शारीरिक रूप से दूसरे बच्चों से भिन्न होता है। बच्चे की इस भिन्नता के कारणों को समझने पर शिक्षक बच्चों के साथ अधिक संवेदनशीलता से काम कर सकता है। ये हमारा शारीरिक विकास में हुआ। अब आइए संवेगात्मक विकास जो है, बच्चे में संपूर्ण विकास में उसके संवेगात्मक विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म के पश्चात बच्चा अपने परिवार के संपर्क में आता है। परिवार द्वारा लालन पोषण के दौरान उसको स्नेह और अपनापन मिलता है और इस अपनेपन से उसके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा होती है। माँ की गोद में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, फलस्वरूप उसमें इस प्रकार की सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। भावनाओं में प्रकटीकरण संवेगों द्वारा होता है। भावनाओं में क्या है, प्रकटीकरण संवेगों द्वारा होता है। जैसे माँ को देखकर मुस्कुराना और अनजान को देखकर रोना। खिलौना देने पर बच्चे जो है सो खुश हो जाते हैं। खिलौना देने पर बच्चे क्या हो जाते हैं, हंसते हैं। खिलौना छीन लेने पर उसका रोना शुरू हो जाता है। तो बच्चे का जो है जो इमोशन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो भावना जो है उनको जो है उनके जो है परिवार द्वारा लालन पोषण के स्नेह अपनापन मिलता है। इस अपनेपन उसके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा होती है। उसमें जो है देखिए परिवार द्वारा उसमें क्या होती है, स्नेह और जो है सो अपनापन मिलता है, उसकी सुरक्षा की भावना पैदा होती है। माँ की गोद में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, फलस्वरूप उसमें इस प्रकार की सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। अब देखिए सुरक्षा की भावना किस प्रकार जन्म लेती है, तो बच्चे माँ की गोद में रहता है तो वो सुरक्षित महसूस करता है, तो उसमें क्या सुरक्षा की भावना पैदा हुआ। उसके भावनाओं को प्रकटीकरण संवेगों द्वारा होता है और उसके भावना के जो प्रकटीकरण किसके द्वारा होता है, संवेग द्वारा होता है। जो माँ को देखकर मुस्कुराता है, अनजान को देखकर रोता है, खिलौना देने पर हंसता खेलता है, उसे छीनने पर रोने लगता है। आयु और अनुभव के साथ साथ संवेगों की आवृत्ति में भी अंतर दिखाई देता है। संवेगात्मक विकास का संबंध सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे में संवेग का विकास विद्यालय परिवेश में भी होता रहता है और उसमें शिक्षक की विशेष भूमिका होती है। ये संवेगात्मक विकास जो है विद्यालय परिवेश में भी होता है और हमारे समाज में भी होता है। उसके बाद हमारा नैतिक विकास। नैतिक विकास का सामान्य अर्थ सही या गलत का विश्लेषण करने की क्षमता के विकास से है। हमारी सोच, व्यवहार और भावनाओं में सही या गलत का बदलाव नैतिक विकास से आता है। अब देखिए नैतिक विकास से क्या होता है, हमें सही या गलत की जो है सोच उत्पन्न होती है। जैसे एक व्यक्ति नैतिक निर्णय लेते समय कौन से तर्क या वितर्कों को ध्यान में रखता है, ये व्यक्ति नैतिक परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, ये सब नैतिक विकास में आता है। नैतिक मुद्दों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या है जो व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। बच्चों में नैतिकता, इसका जो ये जितने क्वेश्चन उसके आंसर है, बच्चों की नैतिकता आरंभ से ही देखने को मिलती है। एक शिक्षक के लिए बच्चों में होने वाले नैतिक विकास की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है ताकि उनमें विद्यालय अवधि के दौरान उनमें अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सके।
ये है नैतिक विकास। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। एक शिक्षक या शिक्षा के रूप में क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे वो संसार का अनुभव करते हैं और किस प्रकार उनमें मन के विचार जन्म लेते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि बच्चे अनजान वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कक्षा में आपने यह भी महसूस किया होगा कि विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे एक ही प्रश्न का भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं। उसके बाद इन प्रश्नों को समझने के लिए उनके तरीके भी अलग अलग होते हैं और उनके द्वारा दिए गए तर्क भी अलग अलग होते हैं। निश्चित रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों में आयु के साथ साथ उसकी मानसिक शक्तियाँ और मानसिक प्रक्रियाएँ विकसित होती है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की मानसिक शक्तियाँ और मानसिक प्रक्रियाँ दोनों को मिलाकर हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। समान अर्थ में संज्ञानात्मक विकास तार्किक और नवीन विचारों के अर्थ समझना एवं समस्या समाधान जैसे मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं का क्रमिक विकास है। संज्ञानात्मक विकास योग्यता में वृद्धि के कारण ही बच्चों के व्यवहार में समय के साथ परिवर्तन आता रहता है। वातावरण के साथ समायोजन में भी संज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारा ये संज्ञानात्मक विकास था। अब सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास है हमारा सामाजिक विकास में मानव एक सामाजिक प्राणी है। जन्मोपरांत शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास उत्तरोत्तर होता रह जाता है। माता पिता, भाई बहन, संगी साथियाँ एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव से उसका समाजीकरण होता है। समाजीकरण क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होता है। यह विकास स्थायी न होकर समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार सामाजिक विकास का अभिप्राय समाज के प्राप्त किए जाने वाले अनुभवों अनुरूप बच्चों के होने वाले विकास है। सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास का क्या अभिप्राय है? समाज में प्राप्त किए जाने वाले अनुभव के अनुरूप बच्चों में होने वाले विकास से है। उसके बाद हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है, मनोगत्यात्मक विकास। मनोगत्यात्मक विकास क्या है? इसके प्रकारों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। अब चलिए देखते हैं इसका मनोगत्यात्मक विकास। उत्तर: मनोगत्यात्मक विकास का परिचय अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनके मनोगत्यात्मक विकास में होना अति आवश्यक है। मनोगत्यात्मक विकास बच्चों में सर्वांगीण विकास में उनके मनोगत्यात्मक विकास का होना बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। मनोगत्यात्मक विकास का संबंध मांसपेशियों के कार्य तथा शरीर में गतियों या क्रियाओं की उत्पत्ति से है, जो मानसिक क्रियाओं को सचेतन नियंत्रण के अंतर्गत होती है। मनोगत्यात्मक विकास क्या होता है? मांसपेशियों के कार्य तथा शरीर के गतियों या क्रियाओं की उत्पत्ति से है, जो मानसिक क्रियाओं को सचेतन नियंत्रण करता है। यानी आपके मानसिक क्रियाओं, जो मानसिक जो सोच रखते हैं आप, जो अपनी सेंस बोलिए, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, सेंस जो है आपका, उस जिस प्रकार सोचता है, किस प्रकार क्रिया करने को शरीर आपके दिमाग से ही तो सब कुछ होता है। अगर आपका दिमाग जैसा करने को बोलते हैं आप वैसा करते हो, उस प्रकार चलते हो। अगर आपका जो है आपका दिमाग ही अगर ये जो है अगर उल्टा सोचने लगे, जो है तो आप ठीक से चल नहीं सकते हो, ठीक से खा नहीं सकते हो, ठीक से जो है कुछ कर नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो। दिमाग की क्रिया द्वारा सब कुछ आप अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरा जो सेंस है वो कह रहा है, जो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ और फिर मैं बोल रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है? मनोगत्यात्मक विकास है। जो मनो क्या? मन। और गत्यात्मक कौशल, देखिए गत्यात्मक कौशल आगे लिखा हुआ है, हम देखेंगे क्या है। लेकिन देखिए मनो क्या? मन का कौशल जो है आप कह सकते हो, मन का कौशल आप कह सकते हो इसको। मानसिक क्रियाओं का सचेतन नियंत्रण के अंतर्गत ही होता है। यह गत्यात्मक कौशलों से निर्देशित होती है। क्या है गत्यात्मक कौशल? जैसे गति, समन्वय, परिचलन, दक्षता, बल तथा चाल, जैसे क्या होती है? इससे निर्देशित होती है गत्यात्मक। उपरोक्त गतिविधि में आप जरूर इस बात को देखेंगे कि कक्षा 1 के बच्चों द्वारा रंग भरने के दौरान जितना रंग तस्वीर से बाहर आया है, उतना रंग कक्षा 4 एवं 7 के बच्चों द्वारा रंग भरने के दौरान नहीं आया होगा। अब देखिए, आप एक इसके मनोगत्यात्मक विकास से उदाहरण ये भी ले सकते हो और ये और स्पष्ट करके लिख सकते हो अपनी क्लास में। जो है हमारे क्लास में क्लास में एक स्टूडेंट रहता है, रामू को जो है 1 क्लास में पढ़ता है, उसको ड्राइंग दिया गया तो ड्राइंग बनाया, लेकिन उससे ज़्यादा कलर वो बाहर निकाल दिया। और उसी प्रकार उसमें 6-7 उसका भाई रहता है, और वो जो है उसका जो है अच्छे प्रकार से ड्राइंग वही करता है, और उसमें जो है उसकी कलर जो है, उसकी जो पेंटिंग जो रंग भरता है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। तो क्या है? उसके मनोगत्यात्मक विकास का विकास अच्छे से होगा। बच्चे पहले कैसे लिखते हैं? टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, फिर वो लाइन पकड़ते हैं, तो ये क्या? मनोगत्यात्मक विकास है। आप ही एक ही कक्षा के 2 अलग अलग बच्चों में रंग भरने की कुशलता में भी अंतर देखेंगे, और एक ही कक्षा में क्या हो, आप अलग अलग जो है रंग भरने की कुशलता देखेंगे। कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में बालकों के शरीर में विभिन्न
अंगों में विशिष्ट परिवर्तन होते रहते हैं और जैसे जैसे कोई शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होता है वैसे वैसे बच्चों में नई योग्यताएं तथा जो है कौशल विकसित होते जाते हैं। मनोगत्यात्मक विकास में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कौशल सम्मिलित होते हैं। अब मनोगत्यात्मक विकास में किस प्रकार के जो है सो कौशल शामिल होते हैं, तो स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक, ये जो है हम अभी आप अगर ये तैयारी कर रहे हैं ना तो इससे आपको सीटेट की भी तैयारी हो रही है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के नज़रिए से भी। मनोगत्यात्मक विकास के मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं कौशल जो है सो सम्मिलित होते हैं। पहला स्थूलगत्यात्मक कौशल, जैसे टहलना, दौड़ना, कूदना, ऊपर चढ़ना, नृत्य करना इत्यादि। क्या स्थूलगत्यात्मक क्या होते हैं? कुछ बड़ा चीज़ करना, आप दौड़ते हो, कूदते हो, ऊपर चढ़ते हो, नृत्य करते हो, टहलते हो, ये सब क्या है, जो आप पूरे शरीर को इसमें अपना जो है क्रिया लाते हो, पूरे शारीरिक क्रिया करना पड़ता है, मानसिक क्रिया करना पड़ता है। क्या बच्चे जो है जो आपका जो है सो बहुत स्थूलगत्यात्मक मतलब होता है जो पूरा दम यानी पूरा शरीर का जो जितना बल हो उसके साथ आप कोई कार्य करते हो, यही हमारा स्थूल गत्यात्मक है। सूक्ष्म गत्यात्मक जैसे चित्रकला करना, अब इसमें देखिए आप बैठ के चित्रकला करते हो, खड़ा होकर करते हो, जो आपका जो जितने भी आपके शारीरिक है वो उतना जो है सो काम नहीं करता है, आपका शारीरिक जो है कार्य नहीं करता है, जिसमें आपको टहलने दौड़ने में आपके पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है। चित्रकला में उसे तो नहीं होता है, आप आराम से खड़े होके आप पेंटिंग करते हो, बैठ के करते हो, लिखते हो तो बैठ के लिखते हो, सिलाई करते हो, जिससे आपका दोनों हाथ और मन चलता रहता है। और अगर पाँव रुका रहता है, अगर पाँव वाला है तो हाथ रुका रहता है, मतलब बहुत ही इतना जो है सो ये सूक्ष्म कार्य होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है। सिलाई, रंग भरते हैं इत्यादि, और बहुत सारे छोटे मोटे कार्य होते हैं, कुछ लिखते हैं, पेन पकड़ना। और अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। मैं अभी बैठ के जो है सो ये पढ़ रहा हूँ, और यही जो मैं जो है सो अभी दौड़ता कूदता कुछ गेम खेलता रहता, तो क्या गेम भी वही जो मतलब बाहर गेम, बाह्य गेम, बैठ के खेलने वाला गेम नहीं, बाह्य गेम, वो हमारा क्या था, स्थूल गत्यात्मक। और ये है क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक, जो है रंग भरना, सिलाई करना। स्थूल गत्यात्मक कौशल वे योग्यताएं होती हैं जो शेषावस्था तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान अर्जित की जाती है। स्थूल गत्यात्मक जो है सो हम कब अर्जन करते हैं, शेषावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान अर्जित की जाती है। जब तक बच्चे 2 वर्ष के होते हैं लगभग सभी बच्चे खड़े होना, चलना और दौड़ना तक सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं। क्या होते हैं, बच्चे 2 वर्ष के होते हैं तो खेलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं। ये कौशल प्रारंभिक बाल्यावस्था में पहले निर्मित होते हैं। इनमें सुधार आता है तथा फिर बेहतर रूप से नियंत्रित होते हैं तथा व्यक्तित्व के प्रौढ़ावस्था में पहुंचने तक इनका परिमार्जन होता रहता है। ये स्थूल गतियों बड़ी मांसपेशियां समूह से आती है और समस्त शरीर को गति प्रदान करती है। बच्चे के जीवन में गत्यात्मक प्रेरक विकास में सबसे बड़ा मोल का पत्थर चलना है। विकास सबसे बड़ा क्या है, मोल का पत्थर क्या है, सबसे मुश्किल कार्य क्या है बच्चे के जीवन गत्यात्मक प्रेरक में, चलना है। उसको जो है सो पाँव पे खुद के दमों पर चलना। चलने से बच्चा अधिक कुशलतापूर्वक रूप से अपने इर्द गिर्द घूम सकता है और उसके हाथ इस प्रकार स्वतंत्र हो जाते हैं जिससे बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को प्रभावित कर इधर उधर कर सकने में सक्षम हो जाता है। यदि चलना सीखने में विलम्ब होता है तो यह इस बात का संकेतक है कि बच्चे में किसी न किसी प्रकार की समस्या है। अब बच्चे के गत्यात्मक विकास में सबसे मुश्किल क्या है, चलना। और अगर वो चल नहीं सकता है तो उसे क्या है, किसी न किसी प्रकार का समस्या है। इसका संबंध उसके शारीरिक, मानसिक या सामाजिक संवेगिक स्वास्थ्य से है। अब इसका संबंध क्या है, उसकी शारीरिक से है, मानसिक से है या सामाजिक संवेगिक स्वास्थ्य से है, जिस प्रकार से उसके पोषण मिला है कि नहीं, कुपोषित तो नहीं हो रहा है। तो यही सब है। बिना सहारा लिए चल सकने की औसत आयु 13 से 14 महीने होती है। अब बिना सहारा लिए अब किस आयु तक बच्चे को चलना चाहिए, 13 से 14 महीने होती है। बिना सहारा लिए चल सकने की आयु 13 से 14 महीने। यद्यपि कुछ बच्चे इसे कुछ पहले या कुछ बाद तक चलना आरंभ कर सकते हैं। चलने की योग्यता का विकास कुछ चरणों में होता है। अब जो है सो इसका जो है सो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन 13 से 14 वर्ष की औसत आयु को मापा गया है जो बच्चे इसमें चलने लगते हैं बिना सहारा लिए। कोई इससे पहले भी चलने लगते हैं, कोई इससे बाद में। लगभग 5 साल की आयु तक वह कूदने, फादने, दौड़ने तथा ऊपर चढ़ने में सक्षम हो जाता है। 6 वर्ष की आयु तक अधिकांश बच्चों में बैठने, चलने, दौड़ने, कूदने, धकेलने, खींचने, खसकर पकड़ने, फेंकने आदि मूल प्रेरक कौशलों में प्रवीणता प्राप्त कर ली होती है। 6, 7 और 8 वर्ष की बच्चे
6, 7 और 8 वर्ष के बच्चे श्रम साध्य शारीरिक क्रियाकलाप करने लगते हैं। क्या है श्रम साध्य? यानी कुछ मेहनत करते हैं, बहुत सारे खेलते हैं, तो परिश्रम के साथ क्रियाकलाप करते हैं जो जिसमें परिश्रम की जरूरत होती है और उनमें उनको आनंद आता है। 10 वर्ष की आयु में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाकलाप में व्यस्त रहते हैं। इसका कारण उनके स्थूल गत्यात्मक कौशलों का अधिक विकसित होना है। इसका कारण क्या है? उनके जो स्थूल गत्यात्मक कौशलों का विकसित होना है, जिससे बच्चे जो है 10 वर्ष की उम्र में उनको पूरी तरीके से जो उनमें स्थूल गत्यात्मक विकास हो जाता है। अब हमारा है सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का संबंध छोटी मांसपेशियों की क्रिया से है जो शरीर के विभिन्न अंगों से होती है, जैसे उंगलियां में प्राय। अब देखिए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या है? शरीर की छोटी मांसपेशियों की क्रियाएं। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे में अगर आपको 1 साल का बच्चा ले लीजिए, 2 साल का, या जो बच्चे जो है सो मान के चलिए जो अभी 7-8 महीने के होते हैं, वो बच्चे ले लीजिए। वो जो है सो क्या करेगा, उसको आप अगर कलम दीजिएगा तो क्या कलम 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 पकड़ेगा तो ऐसे करके पकड़ेगा, वो अपनी पूरी मुट्ठी में कलम पकड़ेगा। और अगर उसको कोई मार्कर दे दीजिए तो क्या करेगा, अपनी 5 उंगलियों को पकड़ेगा ऐसे करके। लेकिन वही जो उससे बड़े वाले बच्चे 5-6 साल या 7 साल के बच्चे जो लिखने लगते हैं, वो जो है सो क्या करेंगे, 2 उंगलियों में अपने जो है पकड़ के लिखेंगे। वो जो जितने में, अब जैसे मैं ही लीजिए, आप ही को ले लीजिए, तो क्या करेंगे, आप पेन को पूरा ऐसे मुट्ठी में तो नहीं पकड़ेंगे, आप क्या करेंगे, 2 उंगली में जिस प्रकार आप लिखते हो उस प्रकार से उसको पकड़ेंगे। लेकिन यही क्या है, उसका जो बच्चे का क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। वो छोटी छोटी मांसपेशियों को, उसकी उंगलियों में इतनी ताकत नहीं रहता जो कर सके, उसमें धीरे धीरे इसकी पावर आती है, वो करता है ऐसे। तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास इस कौशल जो है यही है। कौशल संबंध छोटी मांसपेशियों की क्रिया से है जो शरीर के विभिन्न अंगों से होती है, जैसे उंगलियां में प्राय। इन सब का आँखों के साथ समन्वय होता है। इन सब का क्या होता है, आँखों के साथ समन्वय होता है। प्रारंभिक आयु में बच्चे में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में समय के साथ साथ सुधार आता रहता है। अब क्या है, प्रारंभिक आयु में बच्चे में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में समय के साथ सुधार आता रहता है। अब जो हमारे प्रारंभिक आयु में बच्चे क्या होते हैं, जो 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 दिनों दिन क्या होता है, विकास होता रहता है गत्यात्मक कौशल का, उनमें सुधार आता है। 5 या 6 वर्ष की आयु तक बच्चे सरल तथा छोटी मांसपेशियों की क्रियाओं में उंगलियों तक हाथों का समन्वय करने के लिए तैयार होते हैं। अब क्या है, 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे क्या होते हैं, छोटी मांसपेशियों की क्रियाओं में, काटने में, सीना पिरोने में, क्राफ्ट कार आदि में क्या हो जाते हैं, जो 5 से 6 वर्ष सरल छोटी मांसपेशियों की क्रियाओं में उंगलियों का हाथ समन्वय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे लिखने में, चित्रकारी करने में, काटने में, सीना पिरोने में, क्राफ्ट कार आदि में। ये सब क्या हो जाते हैं, जो सक्षम हो जाते हैं कार्य करने में। इस अवस्था पर बच्चों के सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चों के सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। बच्चे 5 से 6 वर्ष में क्या सब करने लगते हैं, चित्रकला करने लगते हैं, लिखते हैं, जो है सो क्राफ्ट का कार्य करने लगते हैं, काटने लगते हैं, जो कुछ बनाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। इस अवस्था में बच्चे के सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। तथापि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अब क्या, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इनमें सुधार आता रहता है। 6 वर्ष की आयु से 10 वर्ष तक इन कौशलों की प्राप्ति में निरंतर सुधार आता रहता है। आज 6 वर्ष की आयु से 10 वर्ष तक इन कौशलों की क्या होती है, प्राप्ति में निरंतर सुधार आता रहता है। 6 वर्ष तक की आयु तक अधिकांश बच्चे यथोचित स्पष्टता के साथ वर्णमाला लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं तथा 1 से 10 तक की संख्याओं को लिख सकते हैं। तथापि उनकी लिखावट काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि उनके प्रयासों में संपूर्ण बाजू सम्मिलित हो जाते हैं, मात्र कलाई तथा उंगलियां ही नहीं। आप देखिए उनके जो है अक्षर बड़े बड़े क्यों हो जाते हैं, तो उनमें जो है पूरी मांसपेशियां, संपूर्ण बाजू जो है उसमें उस लिखने में संपूर्ण उस सहायता करता है। इसलिए क्योंकि उसमें जो सिर्फ उससे कलाई और उंगली को वो नहीं लिखता है, वो पूरे अपनी मांसपेशियों के हिसाब से, क्योंकि उसमें गत्यात्मक का जो है सो अभी पूरा तरीके से नहीं हुआ रहता है, वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। इसलिए क्या करता है, वो बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं। धीरे धीरे जैसे वे एक जैसी ऊंचाई तथा स्थान के साथ अधिक शुद्ध वर्ण लिखने लगते हैं, उनकी लिखावट में सुधार आता रहता है। जैसे जैसे बच्चे प्रारंभिक कक्षा में पास करते जाते हैं, आप उन अंतरों को देख सकते हैं। यदि सीखने और अभ्यास का अवसर दिया जाए तो बच्चे इन कौशलों को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की प्राप्ति में पर्याप्त विभिन्न देखने को मिलती है। बच्चा उन कार्यों करना सीख जाता है जिनके लिए उनमें उसमें योग्यता है,
उसे करने के अभ्यास का अवसर मिलता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके द्वारा अर्जित सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल एक निरंतर सुधार होता रहता है। 6 वर्ष तक की आयु तक अधिकांश बच्चे कागज तथा चिकनी मिट्टी की सहायता से वस्तुएं बनाने लगते हैं। छोटे क्राफ्ट कार्य करना, सीना पिरोना तथा लिखना सीख जाते हैं। इन कौशलों में सुधार न केवल पूर्व बाल्यावस्था तक ही जारी रहता है अपितु उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था तक भी चलता रहता है। इन सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास का ढांचा लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक जैसा होता है। अब सूक्ष्म गत्यात्मक विकास में जो है सो लड़कों और लड़कियों में कोई जो अंतर नहीं होता है, इसमें एक जैसा होता है। ये किशोरावस्था तक चलता रहता है, बाल्यावस्था किशोरावस्था समय धीरे धीरे होता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक जो हमारा मनोगत्यात्मक के जो सो पार्ट हैं।